कुछ हो रहा है तुम्हें अभी यहाँ, क्योंकि यीशु तुम्हें छू रहा है। छुआ 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 छुआ, यीशु ने मुझको छुआ। छुआ 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 छुआ, यीशु ने मुझको छुआ। आप में से बहुत से लोग गंदी बदरूहों से आजादी पा रहे हैं, स्वतंत्र हो रहे हैं। यीशु के नाम पर चंगे हो जाओ। यीशु के नाम पर दुष्ट आत्माएं छोड़े और जाएं। पूर्वजों से चली आई निरर्थक जीवनचर्या के गंदे पाप बंधनों से यीशु आपको आजाद करता है। बोलो आमीन आमीन आमीन। आप में से कुछ लोग जो बहुत चिंता में हैं, गंभीर रूप से डिप्रेशन के शिकार हैं, यीशु आप लोगों को निराशा की गंदी दुष्ट आत्मा से, चिंता की गंदी दुष्ट आत्मा से आजाद करता है। बोलो आमीन। आप में से कुछ एक परिवार ऐसे हैं जो बच्चों को लेकर चिंतित हैं, आर्थिक तंगियों के कारण परेशान हैं, जीवन में कोई रास्ता नजर नहीं आ रहा, भविष्य में क्या होगा पता नहीं। प्रभु आपको सांत्वना देता है, बोलता है डर मत, घबरा मत, मैं तेरे साथ हूँ, मैं तुमसे प्यार करता हूँ, मैंने तुम्हें अनंत काल से प्रेम किया है, मैं तुम्हें कभी नहीं छोड़ूंगा। चाहे स्त्री अपना दूध मुहा बच्चा भुला दे, परंतु मैं तुम्हें कभी नहीं भुलाऊंगा। बोलो आमीन। दाहिना हाथ उठाकर अंगीकार करेंगे, हे प्रभु यीशु, हे प्रभु यीशु, मैं आपसे प्यार करता हूँ, मैं आपसे प्यार करता मैं विश्वास करता हूँ, मैं विश्वास करता हूँ, आप तरस खाने वाले प्रभु हैं, आप तरस खाने वाले, झीलों पे चलने वाले प्रभु हैं, झीलों पे चलने वाले, चंगा करने वाले प्रभु हैं। चंगा करने वाले, मैं विश्वास करता हूँ, मैं विश्वास करता हूँ, आपने मुझे आजाद कर दिया है, आपने मुझे आजाद कर दिया, मैं आजाद हो गया हूँ, आजाद हो गया, मैं आजाद हो गया हूँ, आजाद हो गया हूँ, मैं आजाद हो गया हूँ। मैं आजाद हो गया हूँ। हालेलुया हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया। शांति पूर्वक बैठ जाएं। प्रभु का सामर्थ्य हमारे बीच में है, प्रभु का सानिध्य हमें घेरे हुए है। कुछ समय हमारे पास है प्रभु के वचन को सुनने, उसको सुनाने और अंगीकार करने के लिए। फिर से मैं एक बार यहाँ आपके सामने उपस्थित होकर ये आपको बताने आया हूं कि प्रभु यीशु जिंदा परमेश्वर हैं। क्या है? क्या है? प्रभु यीशु जिंदा परमेश्वर है। बोलो, प्रभु यीशु जिंदा परमेश्वर है। बोलो, प्रभु यीशु को पिता ईश्वर ने आत्मा के सामर्थ्य से पुनर्जीवित कर दिया है। मैं विश्वास करता हूं वो जीवितों का ईश्वर पिता के दाहिने विराजमान है। यीशु मेरा मुक्तिदाता है, यीशु मेरा उद्धार करता है। हल्लेलुया, हल्लेलुया। तो प्यारे भाइयों और बहनों, ये अंगीकार करना मसीहों के लिए निहायत ही जरूरी है। हर दिन हर समय ये बोलना कि मेरा यीशु जिंदा है, मेरा मुक्तिदाता यीशु है, मेरा मुक्तिदाता यीशु है, मेरा उद्धार करने वाला जिंदा है। जी हाँ प्यारे भाई और बहनों, हर एक व्यक्ति को अपने परिवार में दिन में रात में उठते बैठते राह चलते समय इस बात को डिक्लेयर करना आवश्यक है। वो ईसा नाजरी दाऊद का पुत्र, प्यारे भाइयों और बहनों, उसका वचन जीवंत सशक्त और किसी भी दुधारी तलवार से तेज है। वो हृदयों के भीतर जाकर उसकी था लेता है।
और हमारे अंदर छुपी हुई अस्पष्ट आहों के द्वारा आत्मा प्रार्थना करता है। मैं आज उस प्रभु यीशु के विषय में आपको बताना चाहता हूं कि वो आपसे प्रेम करता है। क्या करता है? क्या आप उससे प्रेम करते हैं? बहुत थोड़ी आवाज आई है। क्या आप उससे प्रेम करते हैं? सच पूछो, अपने ज़मीर से पूछो, अपने इनर कॉन्शियंस से पूछो, अपने अंतःकरण से पूछो कि क्या वास्तव में मैं यीशु को प्यार करता हूं? क्या आप करते हैं? क्या आपके बच्चे यीशु से प्यार करते हैं? तो प्यारे भाइयों और बहनों, यदि आप उससे प्यार करते हैं तो वो भी आपसे प्यार करने के लिए पीछे नहीं हटता। आप एक कदम लेते हैं तो वो 10 कदम आगे बढ़ाता है। वो 10 कदम आगे बढ़ाता है। और वो प्रभु यीशु तरस खाने वाला परमेश्वर है। कुछ वचन हम पढ़ना चाहेंगे। गणना ग्रंथ अध्याय 6 पद संख्या 24 और उससे आगे। गणना ग्रंथ अध्याय 6 पद संख्या 24 और उससे आगे सुंदर वचन है। परमेश्वर का वचन हमें बताना चाहता है कि वो हमारी किस तरीके से देखभाल करता है, किस तरीके से वो हमें आशीर्वाद प्रदान करता है। आमीन। लिखा है, प्रभु ने मूसा से कहा, हारून और उसके पुत्रों से कहो कि तुम इज़राइलियों को इस तरीके से आशीर्वाद देते समय यह कहोगे। किसने किससे कहा? प्रभु ने मूसा से कहा। क्या कहा? हारून से कहो, क्योंकि हारून के पुत्र याजक थे। वो लोग पुरोहिताई का काम करते थे, यज्ञ बलियां चढ़ाया करते थे। तो ईश्वर ने मूसा के द्वारा हारून से कहलवाया कि अपने पुत्रों से जो याजक हैं ये कहो कि जब वो इज़राइलियों को आशीर्वाद दें तो इन शब्दों का इस्तेमाल किया करें। और उन्हीं शब्दों को आज मैं आप लोगों को प्रभु की ओर से आशीर्वाद देने के लिए इस्तेमाल करता हूं। और वो शब्द ये हैं, प्रभु तुम लोगों को आशीर्वाद प्रदान करे और सुरक्षित रखे। बोलो आमीन। प्रभु तुम लोगों पर प्रसन्न हो और तुम पर दया करे। प्रभु तुम लोगों पर दया दृष्टि करे और तुम्हें शांति प्रदान करे। ये आशीर्वाद ग्रहण करना, अपने परिवार के लिए, अपने बच्चों के लिए ग्रहण करना। प्यारे भाइयों और बहनों, परमेश्वर अपने दासों के माध्यम से, चुने हुए अभिषिक्तों के माध्यम से अपनी प्रजा की अगुवाई करता, उनको ब्लेस करता और आशीर्वाद प्रदान करता है। इसलिए दाऊद ये लिखता है, भजन संहिता 120 साम नंबर 120 स्तोत्र संख्या 120 में वो लिखता है, परमेश्वर आपकी आत्मा की रक्षा करेगा। बोलो आमीन। हालेलुया, हालेलुया। वो परमेश्वर दयालु है, इसलिए उसने ना केवल अपने चुने हुए लोगों को, अपनी प्रजा को आशीर्वाद देने के लिए चुना, बल्कि अपने स्वर्गदूतों को अपने प्रिय प्रजा को संरक्षण देने के लिए उसने नियुक्त किया। इसलिए दाऊद ये लिखता है, भजन संहिता 120 पद संख्या 7 और उससे आगे, परमेश्वर आपकी आत्मा की रक्षा करेगा। हालेलुया, 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 हालेलुया। लिखा है भजन संहिता 121, क्षमा चाहूंगा, 121 पद संख्या 7, प्रभु तुम्हें हर बुराई से बचाएगा, वह तुम्हारी आत्मा की रक्षा करेगा। तुम जहां कहीं भी जाओगे प्रभु तुम्हारी रक्षा करेगा अभी और अनंत काल तक। बोलो आमीन। दाहिना हाथ उठाकर अंगीकार करेंगे, हे प्रभु यीशु, मैं इस वचन पर विश्वास करता हूं, आप मुझे हर बुराई से बचाएंगे, आत्मा की रक्षा करेंगे। मैं जहां कहीं भी जाऊंगा आप मेरी रक्षा करेंगे अब और अनंत काल तक। आमीन। अब एक सवाल मैं ये पूछना चाहता हूं कि आखिर प्रभु ऐसा क्यों करेगा, क्यों वो हमको बचाएगा? तो बाइबल इसके विषय में बताती है। यशायाह नबी के ग्रंथ में हम पढ़ते हैं कि वो हमसे प्यार करता है, इसलिए इतना ही नहीं, वो हमसे अनंत प्रेम करने वाले प्रेम से प्रेम करता है
और वो अपने विषय में ये कहता है, देखो मैं मर गया था लेकिन मैं जी उठा हूं। प्रकाशना ग्रंथ अध्याय 1 पद संख्या 18 और उससे आगे, क्योंकि वो जिंदा है तो जिंदे लोग प्रेम कर सकते हैं, मुर्दे कभी प्रेम नहीं करते। इसलिए वो जिंदा है, वो जी उठा है, इसलिए वो हमसे अनंत प्रेम करने वाले प्रेम से प्रेम करता है। सुंदर वचन मैं आपके लिए पढ़ना चाहता हूं, अध्याय 1 प्रकाशना ग्रंथ पद संख्या 18 और उससे आगे। प्यारे भाइयों और बहनों, प्रभु का वचन ये कहता है, मैं मर गया था लेकिन मैं जी गया हूं। 17 से पढ़ूंगा। मैं उसे देखते ही मृतक जैसा उसके चरणों पर गिर पड़ा। उसने मुझ पर अपना दाहिना हाथ रखकर कहा, डरो मत, प्रथम और अंतिम मैं हूं, जीवन का स्रोत मैं हूं। मैं मर गया था, देखो मैं अनंत काल तक जीवित रहूंगा। मृत्यु और अधोलोक की कुंजियां मेरे पास हैं। किसके पास है मृत्यु और अधोलोक की कुंजियां? किसके पास हैं? किसके पास हैं? दाहिना हाथ उठाकर वचन दोहराएंगे मेरे पीछे, हालेलुया। प्रकाशना ग्रंथ अध्याय 1 पद संख्या 18, प्रभु का वचन कहता है, मत डरो, प्रथम और अंतिम मैं हूं, जीवन का स्रोत मैं हूं। मैं मर गया था, देखो मैं अनंत काल तक जीवित रहूंगा। मृत्यु और अधोलोक की कुंजियां मेरे पास है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। इसलिए प्यारे भाइयों और बहनों, प्रारंभ से लेकर उत्पत्ति ग्रंथ से लेकर प्रकाशना ग्रंथ तक हम यही पढ़ते आए हैं कि परमेश्वर दया करने वाला परमेश्वर है, देर से क्रोध करता है। परमेश्वर नहीं चाहता कि हम में से कोई भी उसके कोप का भाजन बने, उसके क्रोध का भाजन बने। इसलिए वो चाहता है कि हम अपना आचरण सुधारें। इसलिए पवित्र बाइबल कहती है, मनुष्य शिकायतें क्यों करता है, उसके लिए कहीं अच्छा है कि वह अपना आचरण सुधारे। उसके लिए कहीं अच्छा है कि वो अपना आचरण सुधारे। इसलिए पवित्र बाइबल हमें बताती है, प्यारे भाइयों और बहनों, प्रभु ये कहता है, मैं तुम्हारे आचरण से अच्छी तरह परिचित हूं। परमेश्वर हमारे दिल की बात जानता है, हमारे स्वभाव को जानता है, हमारे जीवन को जानता है, क्योंकि उसने हमारी हड्डियों को बढ़ते हुए देखा है। चाहे हम छिप जाएं, चाहे अंधकार में जाएं, पताल में जाएं, दाऊद नबी लिखता है भजन संहिता 139 में, लेकिन परमेश्वर हमें देखता है। चाहे हम बादलों पर चढ़ जाएं, पताल में छुप जाएं, वो देखता है और वो जानता है मेरे और आपके विषय में। प्यारे भाइयों और बहनों, इसलिए प्रभु ये कहता है, इस बात पर विचार करो कि तुम कितने ऊंचे स्थान से गिरे हो। पश्चाताप करो और पहले जैसा आचरण करो, नहीं तो मैं तुम्हारे पास आकर तुम्हारा दीपाधार उसके स्थान से हटा दूंगा। प्रकाशना ग्रंथ अध्याय 2 पद संख्या 5। आज प्रभु हमें आमंत्रित करता है कि यदि हम चाहते हैं कि वो हम पर आशीर्वाद बरसाए, हमें अनुग्रहित करे, हम पर तरस खाए, हमें चंगा करे, हमारे रोगों से आजाद करे, हमें उन्नति प्रदान करे, हमारा मार्गदर्शन करे, तो हमें अपने अपने क्रूस उठाकर उसके पीछे चलना होगा। हमें आत्मत्याग करना होगा, क्योंकि यीशु ने कहा, जो आत्मत्याग नहीं करता वो मेरे लायक नहीं है। जो अपना क्रूस उठाकर मेरे पीछे नहीं चलता वो मेरे लायक नहीं है। जब पेतरुस ने उन्हें पूछा कि प्रभु हमने आपके लिए सब कुछ छोड़ दिया, त्याग दिया है, अब हमें क्या मिलेगा? और यीशु ने उससे कहा, मैं तुमसे वादा करता हूं कि जिसने मेरे लिए सब कुछ छोड़ दिया है उसके लिए अनंत जीवन में पुरस्कार रखा रहेगा। बोलो आमीन, हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। यीशु की स्तुति हो, यीशु को धन्यवाद। और यही बात सुंदर तरीके से संत पौलुस दोहराता है, जिसके पास बाइबल है खोल लें। तिमोथी का दूसरा पत्र अध्याय 4 पद संख्या 8 और उससे आगे लिखा है, संत पौलुस कहता है, अब मेरे लिए धार्मिकता का वह मुकुट तैयार है। बोलो आमीन।
जिनको ऐसा लग रहा है कि उनको सेवकाई करने से क्या मिलेगा, मध्यस्थता करने से क्या मिलेगा, उपवास करने से क्या मिलेगा, चर्च की सेवा करने से क्या मिलेगा, चर्च की सीढ़ियों की सफाई करने से क्या मिलेगा, गवाही देने से मुझे क्या मिलेगा, यदि मैं वचन को सुनाऊंगा तो मुझे क्या मिलेगा। संत पौलुस कहता है मैं भी वही काम कर रहा था, लेकिन अब मेरे लिए धार्मिकता का वो मुकुट तैयार है जिसे न्याय विचारपति प्रभु मुझे उस दिन प्रदान करेंगे। मुझको ही नहीं बल्कि उन सबों को जिन्होंने प्रेम के साथ उनके प्रकट होने के दिन की प्रतीक्षा की है। बोलो आमेन। तो आप में से बहुत से लोग ऐसे हैं जो सेवा के लिए जाते हैं, जो वॉलेंटियर्स करते हैं, मध्यस्थता करते हैं, प्रार्थना में बैठते हैं, एक दूसरे के साथ प्रेम व्यवहार से रहते हैं, मध्यस्थ प्रार्थना चलाते हैं, बीसी प्रार्थना चलाते हैं और निस्वार्थ रूप से इन कामों को करते हैं। तो संत पौलुस के साथ आप लोग भी अंगीकार करना और बोलना, अब मेरे लिए धार्मिकता का वह मुकुट तैयार है जिसे न्याय विचारपति प्रभु मुझे उस दिन प्रदान करेगा। मुझको ही नहीं बल्कि उन सबों को भी जिन्होंने प्रेम के साथ उनके प्रकट होने की दिन की प्रतीक्षा की है। बोलो आमेन, हालेलुया। तो प्यारे भाइयों और बहनों, सेवा करने से पीछे नहीं हटना, सेवा करने से पीछे नहीं हटना, प्रभु के नाम को अंगीकार करने से पीछे नहीं हटना, गवाही देने से पीछे नहीं हटना। हालांकि ये दिन बुरे हैं, इसलिए संत पौलुस लिखता है तिमोथी के दूसरे पत्र अध्याय 3 पद संख्या 1 और उससे आगे, तुम निश्चित रूप से जान लो कि अंतिम दिनों में संकटपूर्ण समय आ जाएगा। यह संकटपूर्ण समय है जब मनुष्य स्वार्थी होगा, लोभी होगा, डींग मारने वाला, अहंकारी, परनिंदक होंगे। वे अपने माता पिता की आज्ञा नहीं मानेंगे, उनमें कृतज्ञता, भक्ति, प्रेम और दया का अभाव होगा। वे चुगलखोर होंगे, असंयमी होंगे, क्रूर होंगे, हर प्रकार की भलाई के बैरी, विश्वासघाती, दुस्साहसी, घमंडी होंगे। वे ईश्वर के नहीं बल्कि भोग विलास के पुजारी बनेंगे। वे भक्ति का स्वांग रचेंगे किंतु इसका वास्तविक स्वरूप अस्वीकार करेंगे। तुम लोग ऐसे लोगों से दूर रहो। कहता है तुम लोग ऐसे लोगों से दूर रहो। जो तुम्हें बोला गया है वो करते जाओ, तभी तुम क्या करोगे, धार्मिकता का, विश्वास का, शांति का और पवित्रता का मुकुट प्राप्त कर पाओगे। बोलो आमीन, हालेलुया, हालेलुया। यीशु की स्तुति हो, यीशु को धन्यवाद, यीशु की आराधना हो, यीशु की महिमा हो, यीशु को धन्यवाद। तो प्रभु तरस उन पे खाता है जो उसके तरस के लिए तरसते हैं, उन पर तरस करता है। जो उसके पास जाते हैं, गिड़गिड़ाते हैं, पवित्रता का जीवन जीते हैं। हो सकता है धर्मी के जीवन में बहुत सारा कष्ट हो सकता है धर्मी के जीवन में बहुत सारी परेशानियां हो, लेकिन बाइबल ये वादा करती है कि प्रभु अपने भक्त की हड्डियों को गलने नहीं देगा। धर्मी व्यक्ति अपनी धार्मिकता का पुरस्कार प्राप्त करेगा। यदि आप धार्मिकता का जीवन जीते हैं तो इसका पुरस्कार आपको मिलेगा, आपकी धार्मिकता का पुरस्कार आपको मिलेगा। इसलिए यशायाह नबी कहता है तेरी धार्मिकता तेरे आगे आगे और ईश्वर की महिमा तेरे पीछे पीछे आएगी, कहता है। इसलिए प्यारे भाइयों और बहनों, जब हम यहाँ पर वचन सुन रहे हैं तो इन वचनों को सुनकर अंगीकार भी करना, क्योंकि पवित्र बाइबल में बार बार समझाती हैं कि वो परमेश्वर जो चंगा करने वाला, तरस खाने वाला परमेश्वर है, वो क्रोध भी करता है, वो क्रोध भी करता। इसलिए संत पौलुस लिखता है कि हम उसके कोप भाजन ना बने। अगर कोई व्यक्ति प्यारे भाइयों और बहनों पाप के रास्ते पर जाता है और यदि वो बार बार उसी में गिरता है, यदि वह अपवित्रता और अधर्म के काम करता है, तो ऐसे लोगों से ईश्वर अप्रसन्न होता है
और उसके कोप का भाजन वो बन जाते हैं। तो बाइबल कहती है हमें क्या करना चाहिए। लिखा है इब्रानियों का पत्र अध्याय 1 पद संख्या 5 और उससे आगे, क्या ईश्वर ने कभी किसी स्वर्गदूत से कहा तुम मेरे पुत्र हो, आज मैंने तुम्हें उत्पन्न किया, मैं उसके लिए पिता बन जाऊंगा और वह मेरा पुत्र होगा। फिर वह अपने पहलौठे को संसार के सामने प्रस्तुत करते हुए कहता है ईश्वर के सभी स्वर्गदूत उसकी आराधना करें। कौन लोग आराधना करें? कौन लोग आराधना करें? ईश्वर के और स्वर्ग के सभी स्वर्गदूत उसकी आराधना करें। जबकि वह स्वर्गदूतों के विषय में यह कहता है वह अपने दूतों को पवन बनाता और अपने सेवकों को धधकती आग बनाता है। उसके दास जो उसके नाम पर खड़े होते हैं, उसके दास जो चुने हुए अभिषिक्त, जिनको वो चुनता प्रचार के लिए दूर दराज में जो उसके नाम को ऊंचा करते हैं, पवित्र बाइबल कहती है परमेश्वर ऐसे लोगों को आग के शोले बनाकर धधकती आग के जैसे उनको इस्तेमाल करता है। किंतु पुत्र के विषय में वो कहता है, अपने पुत्र इकलौते पुत्र के विषय में कहता है ईश्वर तुम्हारा सिंहासन युग युगों तक बना रहता है और उसका राजदंड न्याय का अधिकार दंड है। तुमने न्याय का पक्ष लेकर अन्याय से बैर किया, इसलिए ईश्वर तुम्हारे ईश्वर ने तुमको साथियों के ऊपर उठाकर आनंद के तेल से तुम्हारा अभिषेक किया। ये बातें प्रभु यीशु के विषय में कही गई हैं प्यारे भाइयों और बहनों। इसलिए मेरी और आपकी यही कोशिश होनी चाहिए कि हम नित्य प्रतिदिन उस प्रभु की आराधना करें और उसके साथ हम हमेशा जुड़े रहें, उसके वचन को हम हमेशा अपने जीवन में अंगीकार करें, क्योंकि उसका वचन बाइबल कहती है इब्रानियों का पत्र अध्याय 4 पद संख्या 12 और उससे आगे कि ईश्वर का वचन जीवंत है, सशक्त है, दुधारी तलवार से भी तेज है, वो हमारी आत्मा के अंतरतम तक पहुंचता है और हमारे मन के भावों तथा विचारों को प्रकट कर देता है। बोलो आमेन। दाहिना हाथ उठाकर मेरे पीछे वचन दोहराइए, हालेलुया हालेलुया हालेलुया। प्रभु का वचन कहता है इब्रानियों का पत्र अध्याय 4 पद संख्या 12, ईश्वर का वचन जीवंत, सशक्त और किसी भी दुधारी तलवार से तेज है, वो हमारी आत्मा के अंतरतम तक पहुंचता और हमारे मन के भावों तथा विचारों को प्रकट कर देता है। ईश्वर से कुछ भी छिपा हुआ नहीं है, ईश्वर से कुछ भी छिपा हुआ नहीं है। जी हाँ प्यारे भाई और बहनों, आप जान लीजिए ईश्वर से कुछ भी छिपा हुआ नहीं। इसलिए बाइबल कहती जो तुमने अंधकार में कहा उजाले में कहा जाएगा, जो कुछ तुमने छिप के कहा वो पहाड़ पर चढ़कर सबको जोर जोर से सुनाया जाएगा, क्योंकि ईश्वर हृदय के रहस्यों को जानता है, उससे कुछ भी छिपा हुआ नहीं। ये मसीहों के संज्ञान में ये बात हमेशा रहनी चाहिए कि ईश्वर आपको और मुझे चुने हुओं को और अपने द्वारा पवित्र किए गए लोगों को जानता है। अब कितने लोग चाहते हैं कि आप लोगों के ऊपर परमेश्वर तरस खाए और दया करे? हाथ उठाओ। सभी लोग चाहते हैं, सभी लोग चाहते हैं। तो अब मेरी बात नहीं, पवित्र बाइबल की बात मानना। और पवित्र बाइबल इसके विषय में लिखती है प्यारे भाइयों और बहनों, इब्रानियों का पत्र अध्याय 4 पद संख्या 16 जिनके पास है खोल लें, जो लिखना चाहते हैं लिख लें कि अगर आप दया प्राप्त करना चाहते हैं, अनुग्रह प्राप्त करना चाहते हैं तो हमें क्या करना चाहिए। संत पौलुस हमें समझाता है। दाहिना हाथ उठाकर मेरे पीछे दोहराइए, इब्रानियों का पत्र अध्याय 4 पद संख्या 16। हम भरोसे के साथ अनुग्रह के सिंहासन के पास जाएं, जिससे हमें दया मिले और हम वह कृपा प्राप्त करें जो हमारी आवश्यकताओं में सहायता करेगी। हालेलुया हालेलुया
हालेलुया। प्यारे भाई और बहनों, जब आप बीमार हैं, दया चाहते हैं, अनुग्रह सिंहासन के पास जाना। आर्थिक तंगी है, कोई काम नहीं बनता है, दया चाहते हैं, प्राप्त करना चाहते हैं, अनुग्रह के सिंहासन के पास आना। क्योंकि यीशु ने वादा किया, मांगोगे मिलेगा, खटखटाओगे खोला जाएगा, ढूंढोगे तो तुम्हें मिल जाएगा। जो मांगता उसे दिया जाता, जो खटखटाता उसके लिए खोला जाता, और जो ढूंढता है उसे मिल जाता। मत्ती का सुसमाचार अध्याय 7 पद संख्या 7। और संत पौलुस कहता है, ये सब चीजें प्राप्त करने के लिए अनुग्रह के सिंहासन के पास दौड़ कर चले आना, ताकि वहां से आपको दया मिल जाए, वहां से आपको कृपा मिल जाए, जो आपकी जरूरतों में आपकी सहायता करेगी। उदाहरण के लिए, आज आपकी कोई बहुत बड़ी समस्या है, कोई रास्ता नजर नहीं आता, तो सबसे पहला काम जाके परमेश्वर से मशवरा करना, उसके अनुग्रह के सिंहासन के पास बैठना। मैं जानता हूं आप लोग सोच रहे होंगे, हमें क्या जरूरत है, हम तो पढ़े लिखे हैं, हम बड़ी नौकरी करते हैं, हम तो सिक्योर हैं, हमारी लाइफ तो सिक्योर है, नौकरी के बाद पेंशन लग जाएगी और हमारा बुढ़ापा ऐसे ही कट जाएगा, हम तो जी लेंगे। प्यारे भाइयों और बहनों, जीवन की सफलता, जीवन का आशीर्वाद, आध्यात्मिक जीवन की उन्नति आपकी नौकरी या आपके पैसे पर निर्भर नहीं, बल्कि वो परमेश्वर की इच्छा पर निर्भर करती है। हमारे जीवन की सफलता ईश्वर पर निर्भर करती है। क्या जाने आपके पास अच्छी नौकरी है, अच्छी चीजें हैं, अच्छा घर, सब कुछ है, लेकिन हो सकता है आपकी जिंदगी के दिन बड़े कम हैं, हो सकता है आपकी आयु बड़ी छोटी है, हो सकता है आप बीमार पड़ जाएं, हो सकता है आप बिस्तर पर गिर पड़े, और हो सकता है आप निराश हो जाएं, हो सकता है आपको डर लगने लगे, हो सकता है आपको मृत्यु का डर सताने लगे। ऐसी अवस्था में सांत्वना देने वाला एक ही व्यक्ति है, और वो है प्रभु यीशु। सांत्वना देने वाले वचन जो कि पवित्र शास्त्र में जिन्हें हम पढ़ते हैं, प्यारे भाइयों और बहनों, वही हमें सांत्वना दे सकते हैं। इसलिए हमें हमेशा परमेश्वर के अनुग्रह के सिंहासन के पास आने की आवश्यकता है। तो प्यारे भाइयों और बहनों, आज जब हम साधना के प्रथम दिन में हैं, सत्संग के प्रथम दिन में हैं, हम अपने आप को तैयार करें। आने वाले तीसरे दिन तक परमेश्वर आपको, प्यारे भाइयों और बहनों, एक एक चीज याद दिलाएगा, किन बातों के लिए हमें प्रायश्चित करना है, किन बुराइयों को त्यागना है, किन बंधनों से आजाद होना है, ताकि वो आपको पवित्र करे। याद करिएगा कि अपने पुराने बर्तनों को खाली करिएगा, सफाई करिएगा, ताकि उसमें नया कुछ डाला जा सके। हालेलुया, हालेलुया। यीशु की स्तुति हो, यीशु को धन्यवाद, यीशु की आराधना हो, यीशु की महिमा हो, यीशु को धन्यवाद। तो मैं आपसे कह रहा था कि प्रभु यीशु जिंदा है, प्रभु यीशु झीलों पे चलने वाला खुदा है, परमेश्वर तरस खाने वाला प्रभु है, वो हमको चंगा करता है। और तमाम उदाहरण हम बाइबल में पाते हैं। उसने कोढ़ियों को छुआ और वो चंगे हो गए, उसने यरीको के अंधे को स्वास्थ्य लाभ दिया और वो देखने लगे। प्यारे भाइयों और बहनों, उसने लाजरुस की कब्र के सामने जाकर लाजरुस को पुकारा, लाजर बाहर आओ, और मुर्दा जिंदा हो गया और वो बाहर आ गया, वो बाहर आ गया। लेकिन उस वक्त वहां पर जब वो बेथानिया में थे, कब्र के सामने खड़े हुए थे, लोगों को ईश्वर की महिमा दिखाना चाहते थे, तो उन्होंने यूं ही नहीं दिखाई, लोगों से बहुत सारी चीजों की अपेक्षा की। उनसे कहा पत्थर हटा दो। क्या यीशु मसीह पत्थर नहीं हटा सकते थे? क्या यीशु मसीह पत्थर नहीं हटा सकते थे? हटा सकते थे। लेकिन प्यारे भाइयों और बहनों, उन्होंने इसलिए लोगों से पत्थर हटाने के लिए कहा, यह प्रतीकात्मक चिन्ह है कि तुम अपनी आंखों से पर्दा हटाओ, अविश्वास का पर्दा हटाओ और की महिमा देखो। इसलिए पत्थर हटाना प्रतीकात्मक एक चिन्ह है कि आध्यात्मिक जीवन में उन्नति पाने के लिए हमें अविश्वास का पत्थर, अविश्वास का पर्दा हटाने की आवश्यकता है। इसके बाद जब उन्होंने लाजर को पुकारा, मुर्दा बाहर आ गया और उन्होंने लोगों से क्या कहा? इसके शरीर की पट्टियां खोल दो। क्या वो लाजर की पट्टियां खुद नहीं खोल सकते थे? क्या वो बोल के खोल नहीं सकते थे कि पट्टियां खुल जाएं और वो आजाद हो जाए? कर सकते थे, लेकिन उन्होंने लोगों से कहा,
उन्होंने लोगों से कहा कि इनकी पट्टियां खोल दो। प्यारे भाइयों और बहनों, लाजर जिंदा था, लेकिन पट्टियों में बंधे होने के कारण उसके हाथ पैर आजाद नहीं थे, स्वतंत्र नहीं थे, और वो आजादी से चल सके, स्वतंत्रता महसूस कर सके, इसलिए उसके शरीर की पट्टियों को खोलने के लिए उन्होंने कहा। और जब उसकी पट्टियां खुल गईं तो वो आजाद हो गया, चलने फिरने लगा। प्यारे भाइयों और बहनों, ये इस बात का प्रतीक था कि हम में से भी बहुत से लोग जिंदा हैं, हम में से बहुत से लोग प्रार्थना करते हैं, हम में से बहुत से लोग उपवास करते हैं, हम में से बहुत से लोग अपने आप को मसीह कहते हैं, हम में से बहुत से लोग अपने आप को अभिषिक्त और चुना हुआ मानते हैं, लेकिन बंधनों के कारण पट्टियों में बंधे हुए हैं, स्वतंत्र नहीं हैं, आत्मा में स्वतंत्र नहीं है, इसलिए उनकी जिंदगी में आशीर्वाद रुकता नहीं है, ठहरता नहीं है। हमें उन पट्टियों से आजाद होने की आवश्यकता है, बंधनों से आजाद होने की आवश्यकता है, और इस काम के लिए परमेश्वर प्यारे भाइयों और बहनों हमें अपने दासों के द्वारा आराधना में चंगाई और छुटकारा प्रदान करता है। जब हम उसकी हुजूरी में आते हैं तो वो हमें आशीर्वाद प्रदान करता है। बोलो आमीन, हालेलुया, हालेलुया। यीशु की स्तुति हो, यीशु को धन्यवाद, यीशु की आराधना हो, यीशु की महिमा हो, यीशु को धन्यवाद। तो वो प्रभु यीशु जिसके विषय में मैं आपको बता रहा हूं प्यारे भाइयों और बहनों, उसने अपना पवित्र बहुमूल्य रक्त बहाया, और उसके रक्त के द्वारा मुझे और आपके पापों से हमें छुटकारा मिला। आदम के पाप से हमें छुटकारा मिला, आदि पाप के कलंक से हमें मुक्ति मिली। और इसके विषय में बाइबल हमें बताती है, इब्रानियों का पत्र अध्याय 9 पद संख्या 12 और उससे आगे, उन्होंने बकरों तथा बछड़ों का नहीं बल्कि अपना रक्त लेकर सदा के लिए एक ही बार परम पावन स्थान में प्रवेश किया, और इस तरह हमारे लिए सदा सर्वदा बने रहने वाला उद्धार प्राप्त किया है। बोलो आमीन। दाहिना हाथ उठाकर अंगीकार करेंगे, हालेलुया। इब्रानियों का पत्र अध्याय 9 पद संख्या 12, उन्होंने बकरों तथा बछड़ों का नहीं बल्कि अपना रक्त लेकर सदा के लिए एक ही बार परम पावन स्थान में प्रवेश किया, और इस तरह हमारे लिए सदा सर्वदा बना रहने वाला उद्धार प्राप्त किया है। हालेलुया, 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 हालेलुया। तो यीशु ने अपना रक्त बहाया, क्योंकि पुरानी संहिता में लिखा था कि बिना रक्त बहाए पापों की क्षमा नहीं मिलती, इसलिए पुरानी संहिता में लोग पशुओं की बलि, मेमने की बलि चढ़ाया करते थे, और याजक जब उसको लिया करता था, बलि देता था और उसका रक्त लेकर कुछ लोगों पर, कुछ वेदी पर छिड़कता था। धारणा ये थी, मानना ये था कि रक्त के छिड़काव से पापों का प्रायश्चित होता है और इस बलि से परमेश्वर प्रसन्न होता है। लेकिन प्यारे भाइयों और बहनों, जानवरों का, पशुओं का रक्त पवित्र नहीं है, क्योंकि जानवर का और पशु का रक्त मनुष्य को जीवन नहीं दे सकता है। अगर वो जीवन दे सकता तो प्यारे भाइयों और बहनों, अस्पतालों में रक्त की कमी नहीं होती, लोगों को इधर उधर भागना नहीं पड़ता, उनके रक्त का कोई नाम नहीं है जैसे कि मनुष्य के रक्त का नाम होता है। प्यारे भाइयों और बहनों, इतना ही नहीं, यीशु मसीह का रक्त बहाया जाना इसलिए अनिवार्य था क्योंकि वो पिता से उत्पन्न था, वो पिता का रक्त था, वो पवित्र था, आत्मा से उत्पन्न था, इसीलिए उसके रक्त के बहाए जाने से मेरे और आपके पापों का प्रायश्चित हुआ। यदि पशुओं के रक्त से मनुष्य जाति को क्षमा मिल जाती तो प्यारे भाइयों और बहनों, यीशु मसीह को रक्त बहाने की आवश्यकता नहीं थी। लेकिन ऐसा नहीं था, ऐसा नहीं था। पापों का प्रायश्चित, पापों की क्षमा केवल पवित्र रक्त के बहाए जाने से ही हो सकती है। और अगर ऐसा होता तो मरियम का रक्त बहा दिया जाता, यूसुफ का रक्त बहा दिया जाता, उसके घराने के किसी व्यक्ति का रक्त बहा दिया जाता। लेकिन क्योंकि उनका रक्त, प्यारे भाइयों और बहनों, पिता का रक्त नहीं था, वो संसार से उत्पन्न था,
लेकिन यीशु मसीह स्वर्ग से उत्पन्न था, आत्मा से उत्पन्न था, इसलिए उनका रक्त बहाया जाना अनिवार्य था। और प्यारे भाइयों और बहनों, जब जब प्रभु यीशु ने, प्यारे भाइयों और बहनों, मेरे और आपके लिए क्रूस के ऊपर अपने प्राण निछावर करने के लिए अपने चेलों को वो समझाते थे, बताते थे कि मानव पुत्र जल्लादों के, शास्त्रियों के, फरीसियों के हवाले कर दिया जाएगा, उसे दंड भोगना होगा, क्रूस उठाकर चलना होगा, क्रूस पर मरना होगा। वो विश्वास नहीं कर पाते थे, समझ नहीं पाते थे। पिलातुस उनमें, प्यारे भाइयों और बहनों, कोई दोष नहीं ढूंढ सका, क्योंकि यीशु मसीह राजाओं का राजा है, बादशाहों का बादशाह है, पिता का अब्दी नूर है, पिता से प्रसरत होता है, पिता के साथ उसको महिमा है, प्यारे भाइयों और बहनों, और वो पिता के दाहिने विराजमान है। इसलिए आज हमें अंगीकार करने की आवश्यकता है। आने वाले 2 दिनों में जो वचन आप सुनेंगे, जो चंगाइयां आप ग्रहण करेंगे, वो यीशु के नाम पर होंगी। लंगड़े चलेंगे, अंधे देखेंगे, गूंगे बोलेंगे, बहरे सुनेंगे, बंद कान खुल जाएंगे, बीमारियां आपको छोड़ेंगी और जाएंगी। यदि आप विश्वास करेंगे और उस पर ईमान लाएंगे, उसे अपना जिंदा परमेश्वर स्वीकार करेंगे, पुनर्जीवित यीशु से स्वीकार करेंगे, तो वो आपको और आपके पूरे घराने को मुक्ति प्रदान करेगा। बोलो आमीन। इसलिए बाइबल कहती है, योहन का सुसमाचार अध्याय 1 पद संख्या 12, जितनों ने उसे अपनाया और विश्वास किया, उनको अपनी संतति बनने का उसने अधिकार दिया है। बोलो आमेन। दाहिना हाथ उठाकर बोलेंगे हालेलुया, हालेलुया। प्रभु का वचन कहता है, जितनों ने उसे अपनाया और विश्वास किया, उनको उन्होंने अपनी संतति बनने का अधिकार दिया है। हालेलुया। हे प्रभु यीशु, मैं विश्वास करता हूँ आप मुझसे बातें कर रहे हैं। मैं विश्वास करता हूँ आप मुझे पवित्र कर रहे हैं। मैं विश्वास करता हूँ आप मेरा उद्धार चाहते हैं। हालेलुया, हालेलुया। तो अंतिम 2 वचन बोलकर मैं समाप्त करता हूँ, फिर आराधना में हम जाएंगे। सबसे पहले यशाया नबी का ग्रंथ अध्याय 55 पद संख्या 3, बुक ऑफ आइजाया चैप्टर 55 वर्स 3। कान लगाकर सुनो और मेरे पास आओ, मेरी बात पर ध्यान दो और तुम्हारी आत्मा को जीवन मिलेगा। फिर से पढ़ता हूँ, कान लगाकर सुनो और मेरे पास आओ, मेरी बात पर ध्यान दो और तुम्हारी आत्मा को जीवन प्राप्त होगा। आप जीवन प्राप्त करना चाहते हैं ना? आप दया पाना चाहते हैं, अनुग्रह पाना चाहते हैं, चंगे होना चाहते हैं? कोई माता घुटनों के दर्द से चंगा होना चाहती, कोई कूले के दर्द से, कोई रसौलियों से आज़ाद होना चाहता है, कोई किडनी के रोग से, कोई लीवर के रोग से, तो कोई आर्थिक तंगी से, कोई बच्चों की बिगड़े हुए ज़िंदगी से, तो कोई बच्चों के एडिक्शन से आज़ादी चाहता है। प्रभु क्या कह रहा है? कान लगाकर मेरी बात सुनो, मेरी बात पर ध्यान दो और तुम्हारी आत्मा को जीवन मिलेगा, तुम्हारी आत्मा को जीवन मिलेगा। प्यारे भाइयों और बहनों, शरीर तो मिट्टी है और मिट्टी में मिल जाएगा, लेकिन जीवन किसे मिलेगा? आत्मा को मिलेगा। आत्मा अजर और अमर है, जो प्रभु के लिए तरसती रहती हैं। प्यारे भाइयों और बहनों, इसलिए सुक्ति ग्रंथ अध्याय 4 पद संख्या 20 और उससे आगे लिखा हुआ है, पुत्र मेरी बात पर ध्यान दो, कान लगाकर मेरी शिक्षा सुनो, उसे अपनी आंखों से ओझल होने ना दो, उसे अपने हृदय में संजोए रखो, वह तुम में नवजीवन का संचार करेगी और तुम्हारे शरीर को स्वस्थ रखेगी। बोलो आमीन। जो चाहते हैं कि बीमार ना पड़े, अगर कोई बीमार है तो चंगे हो जाना चाहते हैं, ये प्यारे भाई और बहनों, डॉक्टरों को डॉक्टर, वैद्यों का वैद्य, राजाओं का राजा, काउंसलर्स का काउंसलर सलाह दे रहा है आपको कि आपका शरीर निरोग रहेगा, आपकी काया निरोग रहेगी, आत्मा निरोग रहेगी। करना क्या है? प्रभु का सिर्फ वचन ध्यान से सुनना और उसका पालन करना है। दवाइयों के पीछे दौड़ेंगे नहीं आप। अधिकांशतः मनुष्यों का जीवन प्यारे भाइयों और बहनों पाप में पड़ा हुआ, अपवित्रता में पड़ा हुआ है। जो करना चाहिए वो नहीं कर पाते, इसलिए बुराई में गिरते हैं,
अस्वस्थ हो जाते हैं। आजकल के नौजवान बेटे बेटियां और छोटे बच्चे प्यारे भाइयों और बहनों जंक फूड खाकर ओबेसिटी से परेशान हो रहे हैं। और कई लोग प्यारे भाइयों और बहनों उम्र से पहले ही बीमार पड़ जाते हैं। दुख, रोग, शारीरिक अस्वस्थता। तकनीकी ने इतना ज़्यादा प्यारे भाइयों और बहनों आगे चली गई, तकनीक इतनी ज़्यादा आगे चली गई है कि इंसान आध्यात्मिक जीवन में उतना पीछे होता गया है। पहले क्या था? आध्यात्मिक जीवन में लोग आगे रहते थे, सतयुग के जमाने में रहते थे, सतयुग में चलते थे, रहते थे, उठते बैठते, खाते पीते थे और अपने जीवन को वो लोग स्वस्थ रखते थे, तपस्या किया करते थे, कई कई दिनों तक उपवास किया करते थे, प्रार्थना किया करते थे, मठों में रहा करते थे। लेकिन जैसे जैसे तकनीक इजाद होती गई, तकनीक में लोग आगे बढ़ते रहे, आविष्कार होते गए, ये देखा गया है कि प्यारे भाइयों और बहनों मनुष्य आध्यात्मिकता में थोड़ी सुस्ती दिखाने लगा और पीछे हटने लगा। लेकिन जब इन्हीं चीज़ों से उसे खतरा महसूस होने लगा तो अब वो परमेश्वर की ओर दौड़ कर आने लगा। और बाइबल ये कहती है, दाहिना हाथ उठाकर वचन दोहराएंगे, हालेलुया। प्रभु कहता है, पुत्र मेरी बातों पर ध्यान दो, कान लगाकर मेरी शिक्षा सुनो, उसे अपनी आंखों से ओझल न होने दो, उसे अपने हृदय में संजोए रखो, वह तुम में नवजीवन का संचार करेगी और तुम्हारे शरीर को स्वस्थ रखेगी। हालेलुया, हालेलुया। तो हम चंगाई पाना चाहते हैं लेकिन होती नहीं है, हम अनुग्रह पाना चाहते हैं लेकिन मिलता नहीं है, हम प्रभु में रहना चाहते हैं लेकिन रह नहीं पाते हैं। क्यों? क्योंकि हम आत्म त्याग नहीं करते, हम रास्ते नहीं बदलते, हम अभिषेक पाना नहीं चाहते, प्रार्थना करना चाहते, अनुग्रह में रहना नहीं चाहते। और अनुग्रह में, अभिषेक में रहने के लिए पवित्रता की आवश्यकता होती है। हम चंगे होना चाहते हैं लेकिन आशीष पाना नहीं चाहते हैं, हम अपने उन्हीं कामों में लगे रहना चाहते हैं। तो प्यारे भाइयों और बहनों, आज प्रभु से प्रार्थना करना आराधना के दौरान कि प्रभु आप लोगों को ब्लेस करे, अनुग्रह, शांति और चंगाई प्रदान करे। वो जीवित परमेश्वर है, आप उससे जो भी मांगेंगे वो आपको प्रदान करेगा। बोलो आमेन। हे प्रभु यीशु, मैं विश्वास करता हूँ आपने मुझसे बातें की हैं इस आराधना के दौरान। हे प्रभु यीशु, मेरे बंधनों से मुझे आज़ाद कीजिए। हालेलुया, हालेलुया। ये आराधना का समय होगा। संपूर्ण रीति से आप आने वाले आधे घंटे में आप प्रार्थना करें कि प्रभु आप लोगों को और आपके बच्चों को ब्लेस करे, उसकी आत्मा हम लोगों में सामर्थ्य का संचार करे। आमीन। यीशु तेरी आराधना, यीशु तेरी आराधना, द्वार स्वर्गों के खोल देती है। यीशु तेरी आराधना सारे बंधनों को तोड़ देती है। यीशु तेरी आराधना सारे बंधनों को तोड़ देती है। दुख की रस्सियों को, दुख की रस्सियों को एक पल में वो तोड़ देती है। यीशु तेरी आराधना सारे बंधनों वो तोड़ देती है। यीशु तेरी आराधना सारे बंधनों को तोड़ देती है। गाएं, यीशु तेरी आराधना सारे बंधनों को तोड़ देती है।
पास आएंगे। दुखी और बीमार जो भी यीशु पास आएंगे, सारे सुख जिंदगी के यीशु से वो पाएंगे। सारे सुख जिंदगी के यीशु से वो पाएंगे। दुखी और बीमार जो भी यीशु पास आएंगे। दुखी और बीमार जो भी यीशु पास आएंगे, सारे सुख जिंदगी के यीशु से वो पाएंगे। सारे सुख जिंदगी के यीशु से वो पाएंगे। यीशु तेरी आराधना, यीशु तेरी आराधना, यीशु तेरी आराधना, यीशु तेरी आराधना, द्वार स्वर्गों के खोल देती है। यीशु तेरी आराधना सारे बंधनों को तोड़ देती है। यीशु तेरी आराधना सारे बंधनों को तोड़ देती है। जीना तेरे साथ, मरना भी तेरे साथ है। जीना तेरे साथ, मरना भी तेरे साथ है। जिधर भी देखूं बस तेरा ही जलाल है। जिधर भी देखो बस तेरा ही जलाल है। जीना तेरे साथ, मरना भी तेरे साथ है। जीना तेरे साथ, मरना भी तेरे साथ है। जिधर भी देखूं बस तेरा, खड़े हो जाएं सब लोग, खड़े हो जाएं। जिधर भी देखो बस तेरा ही जलाल है। यीशु तेरी आराधना, आमीन, आमीन, yes, Lord। यीशु तेरी आराधना, यीशु तेरी आराधना, यीशु तेरी आराधना पानी समुद्रों का चीर देती है। का ताली बजा के यीशु तेरी आराधना सारे बंधनों को तोड़ देती है। यीशु तेरी आराधना सारे बंधनों को तोड़ देती है। दुखी और बीमार जो भी यीशु पास आएंगे। दुखी और बीमार जो भी यीशु पास आएंगे, सारे सुख जिंदगी के यीशु से वो पाएंगे। सारे सुख जिंदगी के यीशु से वो पाएंगे। यीशु तेरी आराधना, यीशु तेरी आराधना, यीशु तेरी आराधना, यीशु तेरी आराधना द्वार स्वर्गों के खोल देती है। यीशु तेरी आराधना सारे बंधनों को तोड़ देती है।
हालेलुया हालेलुया यीशु नाम हालेलुया जीवन दाता यीशु नाम मुक्ति दाता यीशु नाम शांति देता यीशु नाम शक्ति देता यीशु नाम चंगा करता यीशु नाम छुटकारा देता यीशु नाम आनंद देता यीशु नाम आत्मा देता यीशु नाम आत्मा देता यीशु नाम बंधन तोड़े यीशु नाम दुख मिटाए यीशु नाम बंधन तोड़े यीशु नाम दुख मिटाए यीशु नाम 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 बंधन तोड़े यीशु नाम दुख मिटाए यीशु नाम दुख मिटाए यीशु नाम पावन पावन यीशु नाम सबसे ऊंचा यीशु नाम प्यारा प्यारा यीशु नाम प्यारा प्यारा यीशु नाम सबसे मीठा यीशु नाम सबसे मीठा यीशु नाम गाते जाओ यीशु नाम गाते जाओ यीशु नाम यीशु नाम यीशु नाम शक्तिदायक यीशु नाम शक्तिदायक यीशु नाम चंगा करता यीशु नाम 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 हालेलुया 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 ऊंची आवाज में स्तुति करते जाओ बोलकर ऊंची आवाज में यीशु के नाम की स्तुति बोलते जाएं अपने शब्दों में स्तुति करते जाना हालेलुया 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 तेरी स्तुति हो तेरी महिमा तेरी जय जयकार हालेलुया 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 मातम हालेलुया 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 ए गंदी बदरू हो ए गंदी बदरू हो ए गंदी बदरू हो चुप यीशु के नाम पर आदेश देते हैं तुझे छोड़ो इधर जाओ यीशु के नाम पर आदेश देते हैं गंदी बदरूहों के लश्कर तंत्र मंत्र जादू टोना अपराध बोध
यीशु के पवित्र सामर्थी नाम से अभी और इसी वक्त इन लोगों के बीच में से निकले और जाए। यीशु के नाम पर आदेश देते हैं, यीशु के नाम पर आदेश देते हैं। बी हील्ड एंड क्लेंस्ड इन द नेम ऑफ जीसस। बोलो आमेन, आमीन, आमेन, आमीन, आमेन, आमीन, आमेन, आमीन, आमेन। आमीन। दाहिना हाथ उठाकर मेरे पीछे बोलिए, हे प्रभु यीशु, हे प्रभु यीशु, मेरे शरीर पर मेरे शरीर पर रोग बीमारी का, रोग बीमारी का, अशुद्ध आत्माओं का, अशुद्ध आत्माओं का, तंत्र मंत्र जादू टोने का तंत्र मंत्र जादू कोई अधिकार नहीं है, कोई अधिकार नहीं, कोई अधिकार नहीं है, कोई अधिकार नहीं, कोई अधिकार नहीं है। कोई अधिकार नहीं। मेरा शरीर तेरा मंदिर है, मेरा शरीर तेरा मंदिर है। तूने अपना लहू बहाकर मुझे खरीदा है। तूने अपना लहू बहाकर मुझे खरीदा है। जाने अनजाने में, जाने अनजाने में, अज्ञानता के कारण अज्ञानता के कारण मुझसे जो पाप हो गए हैं, मुझसे जो पाप हो गए हैं, मुझे माफ कर दीजिए, मुझे माफ कर दीजिए, मुझे माफ कर दीजिए। मुझे माफ कर दीजिए। मेरे घराने को क्षमा कर दीजिए, मेरे घराने को क्षमा कर दीजिए। हम पति पत्नी को क्षमा कर दीजिए, हम पति पत्नी को क्षमा कर दीजिए। हमारे बच्चों को क्षमा कर दीजिए। हमारे बच्चों को क्षमा कर दीजिए। हे प्रभु यीशु, हे प्रभु यीशु, अज्ञानता के कारण अज्ञानता के कारण यदि मेरे जीवन से यदि मेरे जीवन से आत्मा मारू पाप हुआ है, आत्मा मारू पाप हुआ है, मैं उसके लिए क्षमा चाहता हूँ। मैं उसके लिए क्षमा चाहता हूँ। अपने जीवन से अपने जीवन से हर पाप को, हर पाप को, बुराई को बुराई को त्याग देता हूँ। त्याग देता हूँ। हे प्रभु यीशु, हे प्रभु यीशु, जो कुछ भी जो कुछ भी तेरे राज्य के विरुद्ध है, तेरे राज्य के विरुद्ध मैं उन्हें त्याग देता हूँ। मैं उन्हें त्याग देता हूँ। हे प्रभु यीशु, हे प्रभु यीशु, मुझे क्षमा कीजिए। मुझे क्षमा कीजिए। मैं वादा करता हूँ मैं वादा करता हूँ अपने परिवार के साथ अपने परिवार के साथ आपकी सेवा करूंगा, आपकी सेवा करूंगा, पवित्रता का जीवन जीऊंगा, पवित्रता का जीवन जीऊंगा, तेरे नियमों का पालन करूंगा, तेरे नियमों का पालन करूंगा, तेरे वचन पर चलूंगा। तेरे वचन पर चलूंगा। हल्लेलुया, हालेलुया, हल्लेलुया। हालेलुया। दोनों हाथों को जोड़ें, प्यारे भाई प्यारी बहन, याद करें जिन जिन बातों से आपने प्रभु को दिल दुखाया है। हो सकता है हत्या की, हो सकता है भ्रूण हत्या की, हो सकता है व्यभिचार के पाप में गिरे, हो सकता है चोरी की, झूठ बोला, हो सकता है अन्यत्र कहीं जाकर माथा टेका, पेड़ पौधों की, पत्थरों की, हो सकता है किसी न किसी अज्ञानता के कारण आप उनके सामने झुके पूजा किया। यीशु के पवित्र सामर्थी नाम में आप लोगों को इस वक्त आजाद करते हैं इन गंदी बदरूहों के लश्करों से। संत पौलुस लिखता, हमारी लड़ाई मनुष्यों से नहीं, हमारी लड़ाई बहन भाइयों से नहीं, हमारी लड़ाई अपने माता पिता से नहीं, आकाश की दुष्ट आत्माओं से, हमारी लड़ाई आकाश की दुष्ट आत्माओं से। प्यारे भाई प्यारी बहन, पवित्र आत्मा की अगुवाई में हम ये आत्मिक युद्ध कर रहे हैं, हम ये आत्मिक युद्ध कर रहे हैं। आप में से जिन जिन को लगता है कि उनका पाप बड़ा भारी है, क्षमा नहीं हो सकता है, मैं विश्वास दिलाता हूं कि प्रभु आपके और मेरे पापों का लेखा नहीं रखता, उन्हें वो क्षमा करता है। इसलिए अपने घर में जाकर आप पूरे घर को पवित्र जल छिड़क कर ब्लेस करना, हो सके तो पुरोहित को बुलाना और आपका घर पवित्र हो सके तो उपवास के साथ प्रार्थना करना। अगर किसी के बच्चे भटके हुए हैं, अश्लीलता में हैं, एडिक्शन के शिकार हैं, तो उन बच्चों के लिए प्रार्थना करना। पति पत्नी का रिश्ता यदि अपवित्र हुआ है तो प्रभु से क्षमा की याचना करते हुए क्षमा मांगना और उस रिश्ते को पवित्र कर लेना। एक दूसरे को क्षमा करना, माफी देना, क्योंकि प्रभु ने आपको क्षमा कर दिया है, इसलिए हमें भी एक दूसरे को क्षमा करना चाहिए। प्रभु कह रहा, बेटी रो मत, तेरे आंसुओं को मैंने देखा है, बेटा रो मत, तेरे आंसुओं को मैंने देखा है। प्यारे भाइयों और बहनों, प्रभु ने हमें रोने के लिए नहीं बुलाया,
प्रभु ने हमें रोने के लिए नहीं बुलाया, दुख में रहने के लिए नहीं बुलाया, उसने हमें सदा आनंदित रहने के लिए बुलाया है। और वो प्रभु आप लोगों को ब्लेस करेगा, आशीर्वाद प्रदान करेगा। बोलो आमीन, आमीन, हालेलुया, 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 हालेलुया। हालेलुया। दाहिना हाथ उठाकर मेरे पीछे आमीन बोलता जाना। जो जो आशीष प्रभु यहाँ पर अपने दास के माध्यम से डिक्लेयर करेगा उसको रिसीव करना। प्रभु यीशु आपको उन्नति और शांति प्रदान करे, आमीन। प्रभु आपके कामों में आपको आशीर्वाद दे, आमीन। प्रभु आपको शारीरिक चंगाई प्रदान करे, आमीन। प्रभु आपको आपके अपराध बोझ से आजाद करे, आमीन। निराशा की गंदी दुष्ट आत्मा से आपको आजाद करे, आमीन। आपकी धन संपत्ति को आशीर्वाद प्रदान करे, आमीन। आप दंपतियों को प्रभु यीशु आशीर्वाद प्रदान करे, आमीन। निसंतान दंपतियों को संतान का वरदान मिले, आमीन। नशे की गंदी दुष्ट आत्मा से आपको छुटकारा मिले, आमीन। परिवार में किसी प्रकार के लड़ाई झगड़े दुश्मनी है तो प्रभु उससे आपको आजाद करे, आमीन। आज सारी आशीषें आपकी और आपके परिवारों में ठहरे, आमीन। बच्चे आपके वरदान और आशीषों को ग्रहण करें, आमीन। आपके खेत खलिहान को प्रभु आशीर्वाद प्रदान करे, आमीन। आपके नौकरी पेशे और आपके दफ्तरों को प्रभु ब्लेस करे, आमीन। आपके नवजात शिशुओं को प्रभु आशीष दे, आमीन। आपके बुजुर्ग माता पिता रिश्तेदारों को प्रभु आशीष दे, आमीन। आपके पूरे मेहनत को प्रभु ब्लेस करे, आमीन। आपके समाज, आपके पड़ोसियों और आपके अधिकारियों को प्रभु आशीष दे, आमीन। आपकी कलीसिया और आपके पूरे शहर को प्रभु ब्लेस करे, आमीन। आपके सभी पुरोहितों, याजकों, चुने हुए प्रचारकों, वचन सुनाने वालों को प्रभु पवित्रता और विश्वास का वरदान प्रदान करे, आमीन। हालेलुया, 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 हालेलुया। हे प्रभु यीशु, हे प्रभु यीशु, मुझ रोगी को चंगा करो, मुझ रोगी को चंगा करो, मुझ पापी को क्षमा करो, पापी पापी को को क्षमा करो। मेरे परिवार में मेरे परिवार में जो भी कोई रोगी है जो भी कोई रोगी उन्हें समर्पित करता हूँ। उन्हें समर्पित करता हे प्रभु यीशु, हे प्रभु यीशु, उन्हें चंगाई प्रदान कीजिए। उन्हें चंगाई प्रदान कीजिए। हमारे देश को, हमारे देश के अधिकारियों को, देश के अधिकारियों, शासकों और प्रशासकों को, शासकों और प्रशासकों, सभी सरकारी नुमाइंदों को सभी सरकारी नुमाइंदों को आशीष प्रदान कर, आशीष प्रदान कर। आमीन, 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 आमीन। आमीन। दोनों हाथों को सीने पर लगाएं, आंखें बंद करें, कुछ क्षण के लिए मौन रहना। पवित्र आत्मा हमारे बीच में है, प्रभु यीशु हमारे बीच में है। उसने आपकी जिंदगी के हर एक कमजोर पहलू को देखा है, उसने आपको आजाद किया है, चंगा किया है। आप लोग आजाद हो गए हैं। मन में कहते जाइए, आई एम हील्ड, आई एम ब्लेस्ड। मैं चंगा हो गया हूँ, मैं आशीषित हो गया हूँ, मेरा दुख दूर हो गया है, मेरी चिंता दूर हो चुकी है। प्रभु मेरे लिए रास्ते बना रहा है, प्रभु ने मेरे लिए रास्ते बनाए हैं, मेरे बंधनों को तोड़ दिया है। आने वाले दिनों में आप देखेंगे जैसा आपने विश्वास किया आपकी जिंदगी में वैसा ही हो जाएगा। बहुतों की जिंदगी में हो रहा है। मैनी ऑफ यू हैव बीन हील्ड टुडे। आप में से बहुतों को परमेश्वर ने चंगाई दी है। कोई है जिसके शोल्डर में बहुत पेन होता था, उठता नहीं था, उठाने में उसे बड़ी दिक्कत होती थी, वो नस खुल चुकी है क्योंकि आपने प्रभु के लिए नाचते गाते हुए इन हाथों से तालियां बजा के उसको महिमा दी है। आप आज़ाद हो चुके हैं। आप में से कुछ एक हैं जो अंदरूनी बीमारियों से, गुप्त रोगों से पीड़ित थे, वो चंगे हो चुके हैं। विश्वास करना कि आपका वो गुप्त रोग, रक्त स्राव जो है वो सूख गया है। पानी बहने की समस्या, लिकोरिया की समस्या, ऐसे तमाम गुप्त रोग यीशु के पवित्र लहू से मस्सा हो चुके हैं और आप आजाद हो गए। बोलो आमीन, 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 आमीन। आप में से कोई है जो बार बार नौकरी के इंटरव्यू देके थक चुका है। यीशु ने कहा मैं तेरे साथ हूं, डर मत, अब तुझे
मैं तेरे लिए प्रबंध करूंगा, मैं तेरी सहायता करूंगा, मैं तेरा मार्गदर्शन करूंगा। प्रभु आपके लिए ये प्रबंध करेगा, क्योंकि बाइबल कहती है परमेश्वर प्रबंध करने वाला प्रभु है। बोलो आमेन। आमीन। आप में से कोई निसंतान है जो संतान के वरदान के लिए प्रार्थना कर रहा है। पति पत्नी दोनों प्रभु के सामने घुटना टेक कर आशीर्वाद ग्रहण करना, उपवास के साथ प्रार्थना करना, नित्य प्रतिदिन मां मरियम की मध्यस्थता करना। प्रभु ने आपको ब्लेस किया और आशीर्वाद प्रभु दे रहा है। बोलो आमेन। आमीन। आप में से कोई है जो परिवार को लेकर बहुत अधिक चिंता में, बच्चों को लेकर चिंता में। प्रभु कहता ढारस रख, मुझ में विश्वास कर, मुझ में बनी रहे, मुझ में बना रहे, परमेश्वर में विश्वास कर और मैं उचित समय आने पर ये सब बातें तेरी जिंदगी में पूरा कर दूंगा। बोलो आमेन। आमीन। हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया, हालेलुया। 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 दोनों हाथों को जोड़ना। ये पवित्र समय है प्यारे भाइयों और बहनों। प्रभु को धन्यवाद देना, क्योंकि उसने हमें छुआ है, उसने हमें छुआ है, उसने हमें चंगा किया है। हम अयोग्य व्यक्ति हैं, हम दे ही कह सकते हैं उसे। हम तो हाथ फैलाकर हमेशा उसके पास चले आते हैं अनुग्रह पाने के लिए, चंगाइयाँ पाने के लिए। प्यारे भाइयों और बहनों, आप में से कितने लोग इस वक्त आंसू बहा रहे। प्रभु एक एक आंसू का हिसाब आप उसके पास है। हो सकता है किसी के शरीर अच्छे नहीं, चलते नहीं है, काम नहीं करते, हाथ पैर काम नहीं करते, बट द लॉर्ड इज मर्सीफुल। प्रभु यीशु प्यारे भाई और बहनों तरस खाने वाला परमेश्वर है। धन्यवाद देना कृतज्ञ हृदयों के लिए शोभन है। अपने बच्चों के लिए, अपने पति के लिए, अपनी मशीनरी के लिए, मोटर गाड़ी के लिए, अपने घर के लिए, झोपड़ी अगर है तो झोपड़ी के लिए, अपने माल डंगर खेती बाड़ी के लिए, अपनी गाय बैल भेड़ बकरी के लिए धन्यवाद देना, क्योंकि ये कृतज्ञ हृदयों के लिए शोभन है। इस मौसम के लिए धन्यवाद देना, उसकी स्तुति करना, आराधना करना। योग्यता से बढ़कर उसने आपको दिया है, योग्यता से बढ़कर उसने आपको दिया है, मुझे दिया है प्यारे भाई और बहनों। इसलिए आज उस अनुग्रह के पास आकर कहना कि तूने मुझे योग्यता से बढ़कर दिया है। प्रभु मेरा जीवन तूने कितनी आशीषों से भरा है। प्रभु मेरा जीवन तूने, दाहिना हाथ उठाकर हिलाते हुए, कितनी आशीषों से भरा, हाथों को हिलाते हुए, इसलिए मैं कहता हूँ कि तुझसे प्यार है मुझे। आमीन। इसलिए मैं कहता हूँ तुझसे प्यार है मुझे। प्रभु मेरा जीवन तूने थैंक यू जीसस। कितनी आशीषों से भरा। प्रभु मेरा जीवन तूने कितनी आशीषों से भरा। इसलिए मैं कहता हूँ कि तुझसे प्यार है मुझे। इसलिए मैं कहता हूँ कि तुझसे प्यार है मुझे। प्रभु मेरा जीवन तूने
तुझसे प्यार है मुझे। जब कोई मीत न था, यस लॉर्ड, दिल का कोई गीत न था, मेरे जीवन में तू आया, तू ही मेरी आशा था। जब कोई मीत न था, दिल का कोई गीत न था, मेरे जीवन में तू आया, तू ही मेरी आशा है। जब कोई मीत न था, यस लॉर्ड, दिल का कोई गीत न था, मेरे जीवन में तू आया, तू ही मेरी आशा। और एक बार गाएं, जब कोई मीत न था, दिल का कोई गीत न था, मेरे जीवन में तू आया, तू ही मेरी आशा था। इसलिए मैं कहता हूँ कि तुझसे प्यार है मुझे। इसलिए मैं कहता हूँ कि तुझसे प्यार। अपने हाथों को लहरा के, प्रभु मेरा जीवन तूने कितनी आशीषों से भरा। सब लोग गाएं, प्रभु मेरा जीवन तूने कितनी आशीषों से भरा। इसलिए मैं कहता हूँ कि तुझसे प्यार है मुझे। इसलिए मैं कहता हूँ कि तुझसे प्यार। ऊंची आवाज में, ऊंची आवाज में, प्रभु मेरा जीवन तूने कितनी आशीषों से भरा। इसलिए मैं कहता हूँ कि तुझसे प्यार है मुझे। कोई चुप ना रहे, कोई चुप ना रहे। तेरा जीवन तूने कितनी आशीषों से भरा। इसलिए मैं कहता हूँ कि तुझसे प्यार है मुझे। प्रभु मेरा जीवन तूने कितनी आशीषों से भरा। इसलिए मैं कहता हूँ कि तुझसे प्यार है मुझे। प्रभु मेरा जीवन तूने कितनी आशीषों से भरा। इसलिए मैं कहता हूँ कि तुझसे प्यार है मुझे। दोनों हाथों को जोड़ें, सिर को झुकाएं। मैं आपके लिए प्रार्थना करूंगा। प्रभु आपको ब्लेस करे, आशीष दे और आपको अपना अनुग्रह प्रदान करे। सभी लोग अपने सिरों को झुकाएं। दया करने वाले, चंगा करने वाले यीशु राजा,
अपने इन बच्चों पर दया कर, क्रुद्ध हुए बिना प्रभु यीशु इन्हें क्षमा कर। तेरा आशीर्वाद इनके ऊपर ठहरे। तू दयावान, दया का सागर है, दया करने वाला, चंगा करने वाला परमेश्वर है। तेरा वचन इन्होंने सुना है, अब तू अपने दास को और अपनी प्रजा को अनुग्रह प्रदान कर। इनके खेत खलियानों, इनके बच्चों, माल डंगर, खेती बाड़ी के ऊपर तेरा आशीर्वाद ठहरे। तू दयावान, दया का सागर, दया करने वाला। तेरा वादा जो मेरे पास आएगा अंधकार में नहीं भटकेगा, जीवन की ज्योति उसे प्राप्त होगी। हे प्रभु, अपने इस पवित्र सिंहासन से एक एक बच्चे को, एक एक बुजुर्ग को, एक एक बहन और भाई को अपना अनुग्रह प्रदान करने की कृपा कर। इस प्रांगण पर तेरा आशीर्वाद ठहरे। इस आश्रम को प्रभु दिन दूनी रात चौगुनी उसकी हो जाए उन्नति प्रदान कर। तू अपने दास की प्रार्थना को सुन और कबूल कर। जैसे तूने अपने दास मूसा की प्रार्थना को सुना, इस्राएलियों को आशीर्वाद दिया, वैसे ही अपनी इस प्रजा को भी अनुग्रहित कर। मेरी प्रार्थना सुन लीजिए उद्धारकर्ता यीशु प्रभु के द्वारा। आमीन। जो घुटना टेक सकते हैं टेक लें, जो नहीं टेक सकते हैं वो खड़े रह सकते हैं। हम प्रभु का आशीर्वाद इस वक्त पवित्र संस्कार की आशीष ग्रहण करेंगे। पवित्र परम प्रसाद की आराधना हो, स्तुति हो, महिमा हो सदा सर्वदा। सदा सर्वदा। जोरदार तालियां बजा के प्रभु को धन्यवाद देंगे। जोरदार जोरदार जोरदार। पंजाबी ट्यून है, पंजाबी। हाँ, बदल गया मेरा सारा जीवन, 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 बदल एक गया। मिनट, कितने लोगों का जीवन बदला है? सबका बदला है? लग नहीं रहा है बदला आपके गाने से और आपके झूमने से और डांस करने से, ताली बजाने से हैं? अभी लग रहा है कुछ कुछ बचा है कचरा। शैतान को थप्पड़ लगेंगे अभी जब वो सुनेगा ना बदल गए लोग। हाँ, वेरी गुड, चलो। वेरी गुड, जोर से। बदल गया मेरा सारा जीवन, 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 बदल गया। रूहे पाप की संगत दे नाड़, रूहे पाप की संगत दे नाड़, रूहे पाप की संगत दे नाड़, रूहे पाप की संगत दे नाड़। उठना पैना बदल गया मेरा सारा जीवन, बदल गया मेरा सारा
जीवन बदल गया